काम कर रहे हैं। हमें तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, ठीक है। अभी इनिशियली कुछ दिनों के लिए तकलीफ होगी, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन है जो आने वाले दिनों में दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे बताइए कि जैसे एंटरप्रेन्योर होते हैं, अभी अपनी स्टोरी लीजिए, एमसीएल की स्टोरी लीजिए आप। जब एमसीएल के प्रमोटर्स है, संस्थापक है, मैं हूं, डॉक्टर लविश सर है, प्राची मैडम है, क्या करेंगे कोई अगर ऐसे ही कोई कुछ प्रोडक्ट खोज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट लगाते हैं, एक प्रोजेक्ट कुछ आइडिया लेके आते हैं, तो क्या करते हैं वो अमीर लोगों के साथ जाते हैं, वहां जाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं और बिजनेस बढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, और उनका जो पैसा है वही 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना करते हैं। ऐसा ही होता है ना। और यही कारण है ना कि जिसकी वजह से विषमता बढ़ रही। अभी इस परिस्थिति में सामान्य जो लोग आते ही नहीं, बिल्कुल आते नहीं। और ऐसे परिस्थिति में हमारा कहना है कि हमारी एक सोच है कि हम क्यों ना हमारे इस ग्रोथ के साथ लोगों को शामिल करें। क्यों ना मैं छोटे छोटे वो 50,000 के यूनिट, 1,000 शेयर्स के यूनिट में बनाऊं और लोगों को दूं। आधे लोग हमको बुरा बोलते हैं, आधे लोग बोलते हैं क्या चल रहा है, ये कैसे हो रहा है। हमें पता है कि वो शायद भला बुरा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब इन लोगों का अगर 50,000 रुपए हम 10 लाख या उससे ज्यादा बना के देंगे, ये कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। आने वाले लोग बोलेंगे कि एमसीएल ने कितना अच्छा काम किया। भले ही आज जिनको समझता नहीं वो अपनी बात करते रहे, लेकिन हमें पता है हम क्या कर। लोग बोलते हैं कि मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि आप इतना टैक्स भरते हो, यानी वो शेयर्स भी लेने के बाद 20% कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। कौन इतना खर्चा करता है, क्या जरूरत है करने की, लेकिन जरूरत है। अगर है हम काम नहीं करेंगे, इस तरीके के बिजनेस नहीं करेंगे, तो ये विषमता कभी भी दूर नहीं हो। कभी भी ये जो लोग हैं अपने साथ कैसे आएंगे, कैसे उनकी तरक्की होगी। दोस्तों ये जो बिजनेस मॉडल है, ऐसे बिजनेस मॉडल कोई नहीं करता। कोई नहीं इतने लेवल पे जाके लोगों के साथ मिलके काम करने की कोशिश करता है। भले ही उसमें बहुत इश्यूज आते हैं, इनिशियली कोई भी अलग काम करने के लिए आते हैं चैलेंजेस, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता। दुनिया में अगर किसी को भी फैक्ट्री लगानी है ना, वो किसी भी जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, कोई भी बिजनेस, उसके साथ बैठेगा और किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाएगा और फैक्ट्री लगाएगा। ऐसे जाना, लोगों के साथ बात करना, सैटरडे सेशन की बात करना कोई करता ही नहीं है, लेकिन जरूरी है ना, जरूरी है। हमारा हमारा जो संकल्प है कि हमारे तहसील में आखिरी जो इंसान है ना, आखिरी जो घर है, उसको एक अच्छा इनकम, सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए। अभी इस सोच से, इस विचार से जब हम लोग हैं, तो जरूरी है सब काम करना है, तो यही सोल्यूशन होने वाला है। आने वाले दिनों में आप लोग, यानी हम लोग ही उस मंच पे जाएंगे और दुनिया को बताएंगे ये काम करने का तरीका है। अगर मैं जिस तालुका में कर रहा हूं, तो कंपलसरी उन लोगों को अपने साथ रहूं, कंपलसरी उन लोगों को स्टेक होल्डर्स बनाना अपनी कंपनी में, और कंपलसरी मैं जितना भी प्रॉफिट कमाऊं, मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा ही, लेकिन उसके पहले उस गांव को, शहर को, तहसील को जो लगेगा ना, उसको मैं अपना मेहनत करके उस प्रॉफिट से उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। ये सॉल्यूशन है दुनिया को बताने के लिए। आने वाले दिनों में इस परिषद में, इस विश्व के मंच के ऊपर हम लोग जाएंगे और ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखेंगे। दोस्तों हमारा देश इतना संपन्न है कि हम कंपलसरी दुनिया के लिए 25 से 30% ईंधन बनाएंगे, तैयार करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, बेचेंगे। हम ऑर्गेनिक फूड जो है उसमें कम से कम 20% हमारा हिस्सा होगा आने वाले दिनों में, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में। और सस्टेनेबल प्रोडक्ट जिसको वो कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी बोल रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम। हर कोई चीज अगर बाबू से हो रही है, किसी भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट से हो रही है, तो दैट इज कार्बन न्यूट्रल। ये चीज हम करेंगे और इसकी वजह से भारत दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा। और जब हम ये चीजें दुनिया को बताएंगे, हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा, और फिर से हमारा देश दुनिया का सबसे महान ऐसा देश बनेगा। जय हिंद, जय एमसीएल।